Hello students, in the previous video we have studied about the chapter first in the civics for the class 7th, and in that video we have studied about the introduction of the equality, and we also studied about the 6 fundamental rights and one more thing, that was the equality to vote, जिसमें हमने equality to vote में हमने क्या पढ़ा था कि भारत देश के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, यदि उनकी उम्र 18 वर्ष मतलब 18 ईयर्स से प्लस होती है तो उनको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। और उनकी वोट की काउंटिंग क्या होती है, केवल एक ही वोट होता है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का वोट हो, फिर चाहे वो एक आम नागरिक एक मजदूर का वोट हो, दोनों के जो वोटिंग की काउंटिंग होती है वो एक ही माना जाता है। मतलब दोनों के वोट की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। इसलिए राइट टू इक्वल वोट देने की समानता हमको देखने को मिलती है राइट टू वोट के माध्यम से। अब दूसरे प्रकार के जो हमारे यहाँ जो इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, तो उसमें जो दो मेन चीजें यहाँ डिफरेंस पैदा करती है इक्वलिटी के लिए, दैट इज फर्स्ट वन इज द पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज द कास्ट। यहाँ पॉवर्टी और कास्ट के माध्यम से हमको ज्यादा से ज्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। द पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी। पॉवर्टी जो है हमारे समाज में आज भी गरीबता के आधार पर जो इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, मतलब कि जैसे आप ध्यान देखते होंगे कि जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहां पे क्या करती है, गवर्नमेंट वहां पे ध्यान कम देती है, जबकि ऐसे इलाके जहाँ पे क्या होते हैं कि अमीर लोग रहते हैं वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, साफ सफाई या फिर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा अच्छी सुविधाएं देख लो। इसलिए कह सकते हैं कि आज भी जो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, राइट टू इक्वलिटी भी है, ठीक, लेकिन आज भी क्या है कि जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहां पे ध्यान गवर्नमेंट कम देती है। और दूसरी क्या है आज इनइक्वलिटी यहाँ देखने को मिलती है, दैट इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ द इनइक्वलिटी इन इंडिया। भारत में कास्ट मतलब जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर देखा क्या गया कि दलित्स, दैट इज द लोअर कास्ट, स्टिल फेसेस द डिस्क्रिमिनेशन। दलितों के साथ क्या होता है, आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मतलब दलितों के साथ भोजन नहीं करेंगे, दलितों को छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, या दलितों को अपने दरवाजे या पानी वगैरह पीने नहीं दिया जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें आज भी समाज में व्याप्त है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको रोकता है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में आज भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगली जो थिंग्स है, दैट इज द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, दैट इज द राइट टू डिग्निटी। क्या देता है, राइट टू डिग्निटी या रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी। और डिग्निटी, पहले बात डिग्निटी होता है क्या, डिग्निटी को एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिग्निटी एक प्रकार का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मा जैसा। इसमें क्या होता है कि हम जो वैल्यू अपनी रखते हैं वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए। जो या इसका सीधा से एग्जाम्पल के समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति या फिर ऐसा सम्मान जो हम चाहते हैं अपने लिए, वही सम्मान हमको किसको देना चाहिए, दूसरों को भी। दैट इज कॉल्ड द डिग्निटी, या फिर उसकी संप्रभुता होती है। अब यहाँ पे डिफाइन, डिग्निटी इज द राइट ऑफ अ पर्सन। डिग्निटी होता है क्या है, एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड फॉर देयर ऑन सेक। ये क्या हो कि अपने खुद के लिए उसको जो है रिस्पेक्टेड होना चाहिए। एंड टू बी ट्रीटेड इक्वली ऑन द मोरलिटी, मतलब नैतिकता के आधार पर हर एक व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान या स्वाभिमान रखने का अधिकार होता है। इसके डिग्निटी के हिंदी में कह सकते हो कि संप्रभुता होती है। ठीक, सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं कि दूसरे लोग व्यवहार आपके साथ जिस तरह का करें, वही व्यवहार आप भी दूसरों को देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द डिग्निटी। जैसे यदि आप एक ऑफिसर हैं, आप अधिकारी हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप सुनेंगे कि कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो आपको सर लगा के बात करे। और वहीं पे क्या होता है, एक प्यून होता है, तो प्यून मालिक कोई रामलाल नाम का प्यून है, तो जो ऑफिसर तो उसको भी चाहिए कि जो रामलाल है उसको रामलाल के नाम से ना बुलाकर, बल्कि जो भी उनके सम्मानजनक शब्द हों ना, उन शब्दों से उनको बुलाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उसकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, उसकी डिग्निटी इफेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब डिग्निटी तो क्या, व्हेन द पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वैलिडेड। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, असमान व्यवहार उसके साथ किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसकी डिग्निटी क्या होती है, वैलिड होती है, उसकी डिग्निटी खराब होती है ना। अब इन सारी डिग्निटी, इन सारी चीजों को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, क्या क्या रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीजों को रोकने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की इनइक्वलिटी ना होने पाए सोसाइटी में, क्या क्या उन्होंने कर रखा है। तो पहले चीज हम देखते हैं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो बात है दैट इज द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है कानून के सामने या समक्ष, कानून के समक्ष क्या है, वो इक्वल है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, फिर चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना, या फिर ठेले पे सब्जियां बेचने वाला एक मजदूर ही क्यों ना हो, वो सब क्या होंगे, एक समान होंगे। यहाँ पे कानून जो है सबके लिए एक समान होता है। यदि कोई क्राइम करता है तो जो सजा प्रधानमंत्री को मिलेगी वही सजा क्या किसको मिलनी चाहिए, वही सजा एक मजदूर को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरी सजा हो और उस मजदूर के लिए कोई दूसरी सजा। यदि सेम क्राइम है तो सेम पनिशमेंट भी होना चाहिए। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है दैट इज नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, मतलब उनके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके रेस के, रेस यहाँ पे रेस जो वर्ड दिया गया, रेस का मतलब यहाँ पे कुल या वंश से होता है। उनके कास्ट, उनकी जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, उनके जन्म स्थान पे, मतलब वो गुजरात का रहने वाला है। अभी आप देखिए ट्रेंड चल रहा है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के मूल निवासी वही मराठा माने जाएंगे, या जो बाहरी दूसरे इंडिया से आए हुए लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। ऐसी कई सारी चीज़ें, बातें निकल के सामने आती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहीं से भी भारत का यदि नागरिक भारत में जन्म लिया है तो उससे किसी प्रकार का जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, वेदर दे आर मेल और फीमेल, फिर चाहे वो व्यक्ति महिला हो या फिर चाहे वो पुरुष हो, दोनों कंडीशन में उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो तीसरा पॉइंट हम यहाँ देखेंगे दैट इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति को जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस जो गवर्नमेंट के लैंड्स होते हैं मोस्टली कह सकते हो, ठीक, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान हो, होटल्स हो, शॉप हो एंड द मार्केट्स, या फिर बाजार हो, उन पे क्या होता है, हर एक व्यक्ति का बराबर का अधिकार होता है। चाहे फिर वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे प्ले ग्राउंड हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉप हो, मतलब हर एक व्यक्ति वहाँ पे बराबर रूप से जा सकता है। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे जो दलित वर्ग के लोग थे, जो निचली या लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, उनको लोग क्या, जो अपर कास्ट वाले लोग हुआ करते थे, अपने कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, या इवन की कह सकते हैं कि मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था ना। तो ऐसी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ऐसे दैट ऑल विल बी प्रोहिबिटेड। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे कि स्टेप जो गवर्नमेंट ने, जो ये जहाँ सोसाइटी हमारी इनक्वलिटी है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने किस प्रकार के स्टेप्स जो है उसने लिया हुआ है। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे।